केटीजी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल का एक पॉइंट वापस से बता देता जो हमने लिया था, ब्राउनियन मोशन। सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। पहले भी बताया कि गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली, या पार्टिकल बोल सकते पर मीटर क्यूब। तो गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बता रहे हैं अपन खाली। तो ये इधर जा रहा, सपोज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा। सबकी वेलोसिटी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। तो ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। सभी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब भाग रहे इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली कोलिजन होने ही वाले हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, or it is called Brownian motion, random motion or Brownian motion. This motion is called random motion or Brownian motion. तो लिखते समय लिखेंगे gas consists of large number of molecules. All the molecules are moving in different direction. सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं with different velocity. डायरेक्शन भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, ठीक है। Due to this random motion या Brownian motion, they collide with each other. एक दूसरे के साथ भी collision होगा उनका, and they also collide with the walls of the container. ये भी यहाँ जाके wall को collide होने वाला है, ये भी collide हो रहा, walls को collision होने वाला है। Due to this collision, we feel pressure on the walls या gas exert pressure on the wall. तो जिसका equation हम derive करेंगे। प्रेशर ऑन द वॉल्स किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। तो फिर से सुनना, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती, क्यों? क्योंकि उनके वॉल के साथ कोलिजन होंगे। कोलिजन होंगे मतलब क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? फोर्स। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दैट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। नाउ ड्यू टू रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन मतलब होता है ब्राउनियन मोशन। मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे इधर उधर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं है, भगदड़ है। इसको हम मॉलिक्यूलर केओस भी बोल सकते हैं। रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन बोलो या मॉलिक्यूलर केओस। केओस का मतलब भगदड़ है, कुछ ऑर्डर में नहीं है, सब अपने अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन उनके कोलिजन होंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, एंड दे विल आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो वॉल के साथ वो कोलाइड हो रहे हैं, तो दिस क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल। तो प्रेशर ऑन द वॉल्स निकाल रहे हैं ड्यू टू गैसेस। पर उसके पहले कुछ डेफिनेशन बता रहा, वो ध्यान से देखना, तो ये याद रखो। उसके बाद प्रेशर का इक्वेशन डिराइव करेंगे। प्रेशर का इक्वेशन थोड़ा लेंथी है, मे बी वो 4 मार्क के लिए आ सकता, 3 से 4 मार्क के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। बाद में लेंगे, पहले एक दो डेफिनेशन बताया था, वो सुनना। मीन वेलोसिटी, फर्स्ट डेफिनेशन। मीन का मतलब एवरेज बोलो या मीन बोलो, एक ही बात है। और एक चीज ध्यान रखना, फिर से बता रहा, आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। याद रखना, गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। याद रखो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा काय में है? मोशन में है। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, याद रखना। तो मीन वेलोसिटी निकालेंगे, ये लिख लेते मीन। तो मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाय कर देंगे n मॉलिक्यूल्स है तो n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ये समझ में आएगा। तो इसकी वेलोसिटी है समझो v1, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी है v3, इसकी है v4, इसकी है v5, इसकी v6, इसकी v7, इसकी v8 एंड सो ऑन। जितने मॉलिक्यूल है हर एक की वेलोसिटी ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, सुनना क्या प्रॉब्लम है। एक जा रहा समझो लेफ्ट में, इसकी स्पीड है समझो 10। अब एक मॉलिक्यूल जा रहा होगा समझो राइट में, उसकी स्पीड है 10। तो ये जा रहा राइट में, ये जा रहा लेफ्ट में,
इसकी निगेटिव लेंगे वैल्यू, इसकी पॉजिटिव, तो एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो याद रखना इसका आंसर जीरो भी आ सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ही जीरो आएगा, पर इसका आंसर जीरो भी आ सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में है। एक मॉलिक्यूल अगर इधर जा रहा, राइट साइड में उसकी स्पीड है 10, तो हम वेलोसिटी लिखेंगे 10i। ये जा रहा लेफ्ट में, तो इसकी लिखेंगे -10i। याद है ना वेक्टर्स में, इधर और इधर, तो 10i प्लस और ये 10i माइनस, ऐड करेंगे तो जीरो। अगर ऊपर की टर्म जीरो हो गई तो नीचे की वैल्यू तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर जीरो। तो इसका आंसर जीरो हो सकता है, ठीक है, हमेशा रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, पर वो रैंडम डायरेक्शन में सभी मूव हो रहे हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, तो नेट रिजल्टेंट कैन बी जीरो। अगर मीन लेंगे तो कैसे जीरो आया, समझ में आया ना? तो एक बार फिर से बता देता, दो ही मॉलिक्यूल निकाल के बता, देखो देखो, तो ये रैंडम है ना, सपोज दो मॉलिक्यूल दिखा देंगे, सपोज रैंडम डायरेक्शन में, बाकी सब सिर्फ दो बता रहा है। ये देखो, ये ए डायरेक्शन में जा रहा और एक मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में जा रहा, इसकी स्पीड है 10i, डायरेक्शन आ गई, इसकी स्पीड है -10i अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां अगर डालूं तो v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, जीरो। वेक्टर ले लो, समझ में आ रहा है? देखो, अगर मीन वेलोसिटी जीरो आई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जनरली गैसेस में सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी जीरो भी आ सकती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जो कि जीरो नहीं है, मॉलिक्यूल्स मोशन में है। तो फिर ये प्रॉब्लम का करना क्या, तो देखो क्या करना है, ये हटा रहा है। तो याद रखना, मीन वेलोसिटी हम गैसेस के लिए कभी नहीं लेंगे, कौन सी वेलोसिटी लेंगे वो बता रहा, ध्यान रखो, क्योंकि सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो यहाँ आंसर जीरो क्यों हो सकता, समझ में आया? एक इधर जा रहा, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा, उसकी स्पीड है -10, ये +10, ये -10, एडिशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे सभी का भी आंसर जीरो हो सकता। तो मीन वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएंगे। सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नहीं गिन सकते, तो हम एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। एवरेज वेलोसिटी भी निकालने के लिए हम टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं, इसके बाद आएगा वो इक्वेशन, पर एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो अगर है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, बट इट इज नॉट जीरो, तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी नहीं लेंगे या मीन वेलोसिटी नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, तो ध्यान दो, दूसरा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो क्या करेंगे, तो ये जो मीन ले रहे थे सिंगल सिंगल, इसका अब ऐसे नहीं लेंगे, अब लेंगे हम लोग v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ही करना, क्योंकि n टर्म्स है, तो यहां पे भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ये वेक्टर, तो अब क्या फर्क पड़ा देखो, अब मान लो एक है +10, एक है -10, यहां डालेंगे +10, यहां डालेंगे -10, पर स्क्वायर होने की वजह से वो कैंसिल नहीं होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसका जहां जीरो आ रहा था, इसका जीरो नहीं आएगा, समझ में आ रहा? इसकी वैल्यू डालेंगे +10, इसकी वैल्यू -10, स्क्वायर होने की वजह से वो 100 ही होगा, ये भी 100 होगा, एडिशन हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी लेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, हाफ mv²। तो v स्क्वायर की ये वैल्यू लेंगे, तो इसको बोल रहे हैं मीन लिया है हम लोगों ने, मगर काय का मीन लिया है, स्क्वायर वेलोसिटी का। देखो स्क्वायर करके वेलोसिटी का मीन लिया है, तो यहाँ मीन वेलोसिटी था, सिर्फ वेलोसिटी का मीन था, अब यहाँ स्क्वायर लेके उनका मीन लिया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी देंगे, सिर्फ वेलोसिटी, v स्क्वायर का तो कभी देते नहीं। न्यूमेरिकल में कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी स्क्वायर दिया है, नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की देंगे तो हमेशा क्या देंगे, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी नहीं देंगे क्योंकि ये जीरो भी हो सकती है, v स्क्वायर नहीं देना है, तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दो, अब जो ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मीन था, अब ये मीन है पर काय का स्क्वायर था, अब इसको रूट में डाल दो इसका आंसर निकालने के लिए। सो v इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा लिख लेंगे, बाद में क्या लिखेंगे वो बताओ, इसको रूट में डालना है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये स्क्वायर था, लगे तो इसको भी पहले रूट में डाल, ठीक है।
तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा। तो इसी को हमने रूट में डाला है, तो इसका नाम बन गया जो हमको चाहिए। यहां से हटा दें एक बार, इसका नाम है रूट में डाल दिया। रूट में डाल दिया, देखो ये यहां पे भी हमने रूट डाल दिया और यहां पे भी हमने रूट डाल दिया। देखो ये है वही, यहाँ पे भी रूट डाल दिया और यहाँ पे भी रूट डाल दिया। यहां से हटाते, नीचे डाला ये हम सिर्फ बता रहे रूट में डाल दिया। किसको डाला है रूट में? मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो इसको बोलते रूट में डाल दिया, किसको? मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो ये सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी, पर इसको यहां छोटा सा लिखेंगे RMS, RMS वेलोसिटी मिल गई, यानी RMS वेलोसिटी। तो इसको पढ़ते रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो कभी भी जब गैस की वेलोसिटी देंगे तो मीन वेलोसिटी नहीं देंगे, क्योंकि उसका आंसर 0 हो सकता। फिर हमने किया क्या, उसका स्क्वायर कर दिया वेलोसिटीज का और बाद में उसका मीन लिया, पर हमको v स्क्वायर नहीं v चाहिए था, इसीलिए दोनों तरफ रूट ले लो। तो वो बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसका रूट लिया है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो v मिला है उसको RMS वेलोसिटी भी लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और डेफिनेटली इसका रूट लिया है, तो ये अगर 0 नहीं हो सकता तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो याद रखो, गैसेस में हमको जो वेलोसिटी देंगे वो मीन वेलोसिटी नहीं रहेंगी, वो RMS वेलोसिटी रहेगी, जिसका नेट रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इसका हो सकता था पर इसका नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करके मीन लिया है। अब v स्क्वायर नहीं चाहिए, v चाहिए, तो इधर और इधर हमने रूट ले लिया। ये बार है, माइनस नहीं है, वेक्टर है। तो ये वेलोसिटी जो मिली है वो RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो v मतलब ये वेलोसिटी और नीचे लिखना RMS ऐसे। तो ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये 3 डेफिनेशन याद रखो। तो हमेशा ये वेलोसिटी गिवन रहेगी गैसेस में, ये नहीं देंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो नेट रिजल्टेंट 0 भी हो सकता। इसीलिए ये वेलोसिटी गैसेस में कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। गैसेस की वेलोसिटी देंगे तो RMS वेलोसिटी देंगे, यानी पहले स्क्वायर कर लिए, दोनों तरफ रूट, तो सिंगल वेलोसिटी मिलेंगी। मगर ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले हमने मीन स्क्वायर लिया वेलोसिटीज का, यानी स्क्वायर करके मीन लिया, पर हमको v स्क्वायर नहीं, न्यूमेरिकल में v देना है, तो दोनों तरफ रूट डाल दो। तो ये बन गया फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये देखो, तो इस वेलोसिटी का जब रूट निकाल लेंगे तो उसको RMS वेलोसिटी बोलेंगे। तो गैसेस में हमेशा RMS वेलोसिटी यूज करते, याद रखना, मीन वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। तो फिर से बता रहा, मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ब्राउनियन मोशन है या रैंडम मोशन है। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन they will collide with each other and also with the walls of the container. This create pressure on the wall. तो उसी प्रेशर का इक्वेशन निकालना है। तो अब वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक बार डेफिनेशंस याद रखना है या कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये काम आएगा RMS वेलोसिटी, या ये भी काम आ सकता है। ये RMS वेलोसिटी का स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो RMS वेलोसिटी मिल जाएगी। इतना देखो आगे चलो। अब देखो प्रेशर का इक्वेशन निकालेंगे। तो सपोज एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर करेंगे, शेप कोई भी हो सकता था, पर हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्यूबिकल ले रहे हैं। जितना यहाँ पे आएगा वही इक्वेशन सभी कंटेनर के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल कंटेनर लेने का फायदा ये एक्सिस आराम से बता पाएंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस। इसके अंदर गैस है, तो उसमें है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n number of molecules. v is the volume, कैपिटल V है। हाँ ध्यान रखना, स्मॉल v वेलोसिटी है, कैपिटल V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला L3, where L is the side of that cubical container। ठीक है, अब उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम यहाँ एक सरफेस कंसीडर करेंगे, ये जो हमने शेड की है, और इसको नाम दे देंगे सरफेस S।
अच्छा, हमको क्या निकालना है? प्रेशर। प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है, हमको पता है, जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इस सरफेस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा वो निकाल लेंगे, और एरिया का फॉर्मूला आएगा, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स निकालना है और एरिया निकालना है, तो एरिया इस सरफेस का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये पता है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फोर्स का वही है, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या बेसिक उसकी डेफिनेशन हुई है हमारी, रोटेशनल डायनामिक्स में समझाया था। फोर्स इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। देख लो, मोमेंटम की जगह आएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसीलिए बनाए थे हम लोगों ने मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो स्टेप्स बता रहा, एक बार स्टेप्स ध्यान में आ गई तो फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब टाइम तो ठीक है, पर ये निकालने के लिए मोमेंटम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप आएंगी चेंज इन मोमेंटम निकालना, dp या डेल्टा p, इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला mv माइनस mu, समझो इनिशियल फाइनल ऐसे दिखा है। तो देखेंगे, स्टेप्स बता रहा अभी तो खाली। फिर से सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है इस एरिया पे। एरिया पता है, एल स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया बना लेंगे हम लोग। तो उसके लिए मेरे को पहले फोर्स चाहिए, तो फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो dp निकालना पड़ेगा और dt निकालना पड़ेगा। तो dp निकालने के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, p से mv माइनस m। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, देख लो फिर से सुन लो क्या किया है। प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। इसके लिए चाहिए फोर्स और एरिया। एरिया निकल गया एल स्क्वायर, ये वाला जिसपे निकालने वाले सरफेस एस पे। फोर्स निकालना है तो न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम निकालना है, तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर टाइम का कैसे करना वो बताऊंगा। तो ये निकलने के बाद ये स्टेप, ये निकलने के बाद ये स्टेप। एक बार ये देख लो, एक एक स्टेप फॉलो करते जाए। समझ के करो बेटा, थोड़ा सा लेंदी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो समझा रहा हूं वो याद रखो। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, हम एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए, जिसका मास है mx1। mx1 क्यों लिया है? m1 लिखा है फर्स्ट मॉलिक्यूल, और x लिखा है बिकॉज़ इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एंड इट इज गोइंग टू कोलाइड सरफेस s। सरफेस s को जाके कोलाइड होगा। कोलिजन में ही मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। एक बार मोमेंटम निकल गया तो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकल गया तो फिर हम प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, तो स्टेप्स याद रखना है यार। अब मान लो ये है हमारा सरफेस S और ये सामने वाली दीवार, ये दो ही निकाल रहे हैं। ये मॉलिक्यूल मूव हो रहा है इधर, जिसका मास है mx1 और वेलोसिटी है vx1। देखो तो मॉलिक्यूल सब आइडेंटिकली रहेंगे, तो mx लिखने की जरूरत नहीं है, m1 m2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, मास सबका सेम, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल, ऑक्सीजन है तो सभी सेम ही रहेंगे, सिर्फ वेलोसिटी को vx1 दिखा देंगे। ये इसको जाके कोलाइड होने वाला है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम है pi। ये प्रेशर नहीं है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, पर ये इनिशियल मोमेंटम है, लगे तो लिख लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी vx1। फिर ये यहां के कोलाइड हो गया। इलास्टिक कोलिजन है तो उनकी डायरेक्शन बदल जाएंगी, कोलाइड होके वापस, यानी ये मॉलिक्यूल गया कोलाइड होके वापस आया। जैसे हम दीवार पे बॉल फेंक रहे हैं, अगर सीधा है तो सीधा वापस आएगा,
एंगल से दिखेंगे तो एंगल से वापस आएगा, तो जितनी स्पीड से गया है उतनी स्पीड से वापस आएगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान रखना। तो ये जितनी स्पीड से गया है उतनी स्पीड से वापस आएगा, बट डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो फाइनल मोमेंटम लेंगे इट विल बी माइनस mvx1, माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। तो ये है इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट सिंगल मॉलिक्यूल विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है ये माइनस mvx1, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस इनिशियल mvx1, so it is minus twice mvx1। नेगेटिव साइन शोज दैट इसका मोमेंटम चला गया। तो मोमेंटम किसको मिला? कोलिजन किसके साथ हुआ? तो मोमेंटम इज गेन्ड बाय द सरफेस, मोमेंटम इज गेन्ड बाय द सरफेस। तो सरफेस को जो मोमेंटम मिलेगा वो हम प्लस में लेंगे बाद में। तो ये हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं, ये मैंने समझाते समय लिया है पर नोट्स में नहीं है, न टेक्स्ट बुक में है। हम डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे, तो इतना देख लो पहले, फिर ये मिटा के डायरेक्ट ये वाली स्टेप यहां लिखूंगा। अच्छा रहने देते, चलो बाद में कर लेंगे इसको। सो चेंज इन मोमेंटम फॉर द सरफेस, नेगेटिव साइन शोज दैट इसका मोमेंटम चला गया मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल कोलाइड हुआ ना तो उसका मोमेंटम का लॉस हुआ। वो मोमेंटम किसका गेन हुआ? सरफेस का। तो सरफेस का चेंज इन मोमेंटम रहेगा प्लस, ये माइनस है तो उतना ही उसका प्लस, ट्वाइस mvx1। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सरफेस। तो देखो चेंज इन मोमेंटम निकल गया। अब टाइम का क्या वो देखते हैं। नोट्स में हमने ये डायरेक्ट लिया है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो याद रखना ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई, ये पॉजिटिव। जाते समय ये डायरेक्शन में था, आते समय ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन बदल गई, इसलिए वेलोसिटी हमने माइनस लिया। इतना देखो आगे चलते हैं। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे जैसे हमने डिसाइड किया। तो जगह लगेंगे हम लोग, हम ये मिटाने वाले हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस मिल चुका है। माइनस साइन शोज दैट द मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट द मोमेंटम। तो सरफेस ने कितना मोमेंटम गेन किया है? इतना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख लो यहां। तो हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, वो मॉलिक्यूल सरफेस s की तरफ जा रहा है, उसको कोलाइड हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी है vx। फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसलिए vx1, कोलाइड होके वापस आएगा वहां से उतनी वेलोसिटी से, इलास्टिक कोलिजन है, गया कोलाइड होके वापस आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल मोमेंटम ये। चेंज इन मोमेंटम है फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव साइन शोज दैट मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट द मोमेंटम। तो सरफेस ने वो गेन किया है, सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, तो सरफेस को बाहर धक्का मारा है उसने। प्रेशर, हम लोग जब बलून को प्रेस करते हैं तो हम फील करते हैं कि अंदर से कोई बाहर पुश कर रहा हो सरफेस को, तो उसका चेंज इन मोमेंटम है प्लस ट्वाइस mvx। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला था dp अपॉन dt, तो एक तो आ गया हमारा dp आ गया। अब निकालना है हमको dt, तो वो उसका बता दो, देखो कितना कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो dp डेल्टा भी बोल रहे हैं, dp बोलो, एक ही बात है ना। ध्यान रखो, फिर से देखो, यहां तो कोलाइड हो गया, फिर वो समझो दूसरे कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो वो यहां कोलाइड होगा, फिर वापस इधर आएगा कोलिजन के लिए। तो उसी सरफेस के लिए ये था फर्स्ट कोलिजन, ये है सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन के लिए उसके कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ट्वाइस एल। ट्वाइस एल क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ है एल, ये देखो साइड है एल, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एल, तो ये डिस्टेंस है एल। तो एक बार एल डिस्टेंस कवर होगा, यहां कोलाइड होकर फिर इधर कोलाइड होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? ट्वाइस एल। तो हम सारा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये देखो ये हमारा निकल गया डेल्टा टी, ये है डेल्टा पी। तो उसी सरफेस के साथ फिर से कोलिजन होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो वो मॉलिक्यूल यहां कोलाइड हुआ, फिर इधर गया, सामने वाले सरफेस से कोलाइड हुआ, फिर वापस उसी सरफेस एस से कोलाइड होगा, तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? ट्वाइस एल।
तो हम सादा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इतने टाइम के बाद मॉलिक्यूल फिर से उस सरफेस से कोलाइड होगा, तो अब हम हमारा फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एज ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। देखो एक बार, ठीक है, तो क्या आएगा, dp अपॉन dt, न्यूटन सेकेंड लॉ, हाँ, dp ये ट्वाइस m v x1 डिवाइडेड बाय ये ट्वाइस l अपॉन v x1, सो 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा m v x1, तो ये मिटा देते, सामने लिख देगा क्योंकि अब अपने को मिटाना ही पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, m v x1 स्क्वायर ऊपर चला गया ना, स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। अब सेकेंड पार्टिकल का पूछा फोर्स, तो यहाँ आएगा 2, थर्ड पार्टिकल का पूछा तो यहाँ आएगा 3 एंड सो ऑन। तो हमारे को टोटल फोर्स मिल जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल्स है, देखिए, तो ये सिंगल इसका फोर्स हो गया। अब ऐसे ही सारे फोर्स हम लोग ऐड करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा, फिर हम प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वेशन यूज कर पाएंगे। पहले ये देख लो, फिर आगे चलते हैं, इतना समझ लो पहले क्या हुआ है। तो अब टोटल फोर्स निकालना बाकी है, तो टोटल फोर्स यहाँ लिख देते हैं, F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn लास्ट, ठीक है। सो F इज इक्वल्स टू, ये बदलेगा खाली हर एक में, M और L तो सेम रहेगा, सो टोटल फोर्स F विल बी इक्वल टू M अपॉन L कॉमन, ये v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला, तो ये देखो। अब हम बेटा के यहाँ कंटिन्यू करेंगे। वॉल्यूम का v कैपिटल है, ये स्मॉल v है, सब वेलोसिटी के ये याद रखना, ये वॉल्यूम L क्यूब, ये याद रखो, ये याद रखो। तो ये स्टेप्स देख लो, फिर हम बेटा के आगे के स्टेप कंसीडर करेंगे। फोर्स निकल चुका है, टोटल फोर्स देख लो ये एक बार, लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप्स देख लो और लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा, पहले ही समझा दे स्टेप कौन से लेने वाले हैं। स्टेप चाहिए था पहले प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाने वाले थे, ये लगा लिया न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसमें डीपी निकालना था, तो ये निकाल लिया डीपी, और ये डीटी एक पार्टिकल के लिए, वैसे ही बाकी सब पार्टिकल के लिए डायरेक्टली है, सिर्फ ये बदलेगा Vx2 Vx3 एंड सो ऑन, m अपॉन l से। अब ये मिटा के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार बेटा लिख के देख रहे हैं डेरिवेशन। तो अब हम प्रेशर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इस एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, तो फोर्स क्या है, ये m क्या है, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, ये अपॉन में ये है L, और एरिया का पहले बताया था इसका एरिया L स्क्वायर, तो ये एरिया का L स्क्वायर, तो ये L m अपॉन L और डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर। तो इसको हम बाद में हटा के वॉल्यूम लिख सकते हैं, L क्यूब हो जाएगा ना, मतलब वॉल्यूम फिर से m अपॉन L था तो L यहाँ लिख दिया ये वाला, और एरिया का L स्क्वायर, तो इसको हम हटा के कैपिटल V लिख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम।
देखो चेंज, एक स्टेप कम कर दिया हम लोगों ने, और क्या किया है समझ में आया ना। फिर से देखो, ये है फोर्स, फोर्स में अपॉन में है एल, ये आ गया फोर्स, अपॉन में एरिया, एरिया आ गया हमारा, एरिया आ गया हमारा एल स्क्वायर, एल क्यूब यानी वॉल्यूम, तो यहां लिख लिया हम लोगों ने। देखो पहले ये, अब ये देखो क्या है, हाँ अभी बताया था Vx वेक्टर लेंगे Vx स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट बाद में लेंगे तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट ले लेंगे समझो यहाँ पे vxn कैपिटल लिया है यानी n वेलोसिटी लिए है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा n, तो इसका आंसर ये देखो ये ब्रैकेट, तो इसको ब्रैकेट में डालो, वो ये कि देखो vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vx3 स्क्वायर दिख रहा है ये, तो ये n इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर का आंसर हमारा क्या बन रहा है देखो, तो ये है हमारी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो बताया था, मीन लिया है मगर स्क्वायर का n है तो डिवाइडेड बाय, वहां स्मॉल n लिखा था या कैपिटल n, एक ही बात है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो स्टार्टिंग में लिखा था n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इस ब्रैकेट की जगह आएगा ये n इधर मल्टीप्लाई, तो ये m/c, ठीक है, ये ब्रैकेट की जगह n इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स vx स्क्वायर इनटू n, देखो समझ में आया ये n इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। तो अब चाहे तो यहाँ वापस एक बार बता देता, ये l फोर्स का ये वाला और एरिया का l स्क्वायर, तो ये बन जाएगा l क्यूब मतलब वॉल्यूम v, ये रहा वॉल्यूम v, ये देखो यहाँ तक समझे। पर एक चीज याद रखना कि मॉलिक्यूल सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है, या तो vx आया है खाली vx स्क्वायर, और मॉलिक्यूल सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव नहीं हो रहे, मॉलिक्यूल रैंडम मूव हो रहे, कुछ मॉलिक्यूल y एक्सिस के अलोंग भी होंगे, कुछ z एक्सिस के अलोंग भी होंगे, और गैस में आप लोगों ने देखा होगा टायर में एक ही जगह हम प्रेशर गिनते, क्योंकि उतना ही प्रेशर हर जगह है, तो मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इक्वली है सब जगह। रूम में कहीं ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन बराबर है, अरे यार वहां तो हवा ही नहीं है, अरे यार वो कोने में तो हवा ही नहीं है, पंखे की बात नहीं कर रहे रूम में जैसे, तो जो गैस है वो इक्वली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम टोटल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखेंगे vx स्क्वायर, समझ में आ रहा, तीनों इसमें इक्वली डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तीनों इसमें इक्वली डिवाइड, vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, तीनों सेम, समझ में आ रहा है? देखो तो गैस मॉलिक्यूल एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं होते या एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होते, वो पूरे कंटेनर में इक्वली स्प्रेड होंगे, तो जितने सपोज x एक्सिस के अलोंग होंगे उतनी रिजल्टेंट वेलोसिटी y एक्सिस और उतनी z एक्सिस के अलोंग स्क्वायर है, ध्यान रखो, तो vx स्क्वायर तीनों सेम, ये तो ये कर दिया हमने 3, और इधर ये रखा है v स्क्वायर, सो vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा vx स्क्वायर। ये तो x एक्सिस के अलोंग था ना, हमको टोटल RMS वेलोसिटी चाहिए, ये मॉलिक्यूल वो है जो x एक्सिस के अलोंग मूव हो रहे हैं, तो x एक्सिस के अलोंग जो मूव हो रहे हैं मतलब हमने 1/3 मॉलिक्यूल कंसीडर किए, तो टोटल वेलोसिटी का 1/3 है, ये जो वेलोसिटी है टोटल वेलोसिटी की 1/3 है, समझ में आ रहा, 1/3 लिए हमने, बाकी मॉलिक्यूल काउंट नहीं किए, अभी सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कंसीडर किए, तो अब वो 1/3 है, देखो vx टोटल वेलोसिटी का 1/3 ऐसे निकाले, तो वो वैल्यू यहां डालो, सो p इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n और m अलग कर लेते अपॉन में वॉल्यूम v, और ये vx की जगह आएगा vx स्क्वायर की जगह v, ये बार है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, बस फाइनल आंसर लिखना है, तो कहां लिखे, यहां लिख लेते, ये हटा देते फोर्स, तो याद रखना ये है प्रेशर x एक्सिस की वेलोसिटी के, पर हमको टोटल प्रेशर निकालना है, तो x एक्सिस का जो प्रेशर आएगा वो 1/3 है वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी के 1/3, इक्वली डिवाइड होते मॉलिक्यूल, याद रखना, तो यहां हमने ऐसे लिखा है vx इज 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी, वो यहां डाल दिया, तो ये आ गया, तो यहां लिख लेते हैं फाइनल आंसर,
So pressure exerted by the gas on the wall will be equal to 1/3 सामने लिख लेते हैं, n into m रहने देते वैसे, n into m डिवाइडेड बाय v, और ये डिवाइडेड बाय v। ये दोनों याद रखना, ये जो लिख रहे हैं हम ये वॉल्यूम लिख रहे हैं, और ये जो लिख रहे हैं ये वेलोसिटी है, स्मॉल v है। यहाँ लगे तो राउंड कर देते हैं एक बार, दिस इज स्मॉल v, सो ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v उसका स्क्वायर। अब टेक्स्ट बुक में वैसे ही लिया है, नहीं तो जनरली इसको c से डिनोट करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, पर अब इसको v से ही बोला है तो हम v से ही लेंगे। ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, उतना याद रखना। तो नोट्स में हमने स्मॉल v से डिनोट किया है, देख लेना वो पता चल जाएगा, कैपिटल V और स्मॉल v। क्लियर? तो ये देखो, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/3। देखो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, स्मॉल है, समझो वो है 1 ग्राम। ऐसे समझो 100 मॉलिक्यूल है, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस। तो ये कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग, अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया स्मॉल v स्क्वायर। या फिर मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो प्रेशर का फॉर्मूला 1/3, ये डेंसिटी और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर प्रेशर का, 1/3 रो v स्क्वायर। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ तक लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ये भी, पर डिराइव करते समय यहाँ तक कर। तो याद रखो ये जो है वो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकली है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी के 1/3 है, क्योंकि मॉलिक्यूल सब तरफ इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। टायर में जब हवा भरते हैं तो एक ही जगह प्रेशर गिनते हैं, क्योंकि सब तरफ प्रेशर सेम है, मॉलिक्यूल इक्वली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ये जो वेलोसिटी है vx², ये टोटल वेलोसिटी का 1/3 है। तो वो ये हमने वहां सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि जब वो न्यूमेरिकल देंगे या कुछ क्वेश्चन देंगे तो वेलोसिटी टोटल देंगे, टोटल आरएमएस वेलोसिटी रहेगी। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी देंगे क्या? नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दी रही तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पर टोटल वेलोसिटी दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। vx² की जगह v²/3 लिखा है, टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 1/3, वो ध्यान रखना। तो ये रीजन है, ध्यान रखना, ये vx की जगह तो ये देखो एक बार फिर हम चलते हैं। तो यहाँ प्रेशर का इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो याद रखना हमने स्टेप प्रेशर के लिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, dp अपॉन dt। तो dp निकाला पहले, फिर dt निकाला, तो स्टेप्स बराबर फॉलो किए हम लोगों ने। तो एक बार खाली लिख के देखना आप लोगों ने डेरिवेशन, फिर ध्यान में आ ही जाएगा। तो यहाँ तक नोट डाउन करना, तो जो पहले मिटाया वो, और फिर यहाँ से आगे ये हो गया इक्वेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। P is equals to 1/3 रो v², या ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ध्यान देख लो, नोट डाउन कर लो। तो ये देख लो, इस पर से एक दो छोटे क्वेश्चन बनाएंगे। P is equals to 1/3 रो v², क्या ये याद? बेटा एक बार फिर से वीडियो जहाँ से हमने शुरुआत किया था इस इक्वेशन की, वो एक बार देखो और फिर से वापस डिराइव करके देख लो एक बार। सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आ ही जाएगा। इस पर से कुछ छोटी इक्वेशन बनाएंगे। कोई भी इक्वेशन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप लोगों ने एक बार डिराइव करके देखना है। देखो अब हम निकालेंगे आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन। आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर आरएमएस स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं।
तो शुरुआत प्रेशर वाले इक्वेशन से करेंगे। P इज इक्वल्स टू 1/3 रो V स्मॉल v है स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन निकालना है आरएमएस वेलोसिटी का, स्क्वायर हटाना है। देखते हैं स्टेप्स देखना। P इज इक्वल्स टू 1/3, इसकी जगह मास अपॉन वॉल्यूम, ये कैपिटल V है, ये V स्क्वायर। यहाँ पे देखो वो स्टेप 2, तो इसका आंसर निकालना है, रूट हटाना है, ठीक है, स्क्वायर डालना है तो रूट। फिर से देखो V स्क्वायर, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको डाल देंगे अगर रूट में तो बन जाएंगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बस उतना ही करना है, तो ये एक तरफ कर लो बाकी सब। सो V स्क्वायर रूट में डालेंगे बाद में, तो इट इज 3PV अपॉन कैपिटल M की जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू स्मॉल m, यही लिख लो। इसकी जगह लिखा था मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी, तो ये हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। So, ideal gas equation PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, तो PV की जगह डाल देंगे वैल्यू, तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आरएमएस वेलोसिटी निकालना है, ये वेलोसिटी ध्यान रखना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको बाद में रूट में डाल देंगे तो बन जाएंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो फिर से ये बता देगा, ये जो है यहाँ लिख देते, इट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको रूट में डाल देंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बाद में डालेंगे, पहले अरेंज कर लेते। 3, ये तो वो इक्वेशन की स्टेप है, इस पे ऊपर से ये लिखा था, उस पर से ये लिखा है, एक ही बात है। हाँ, अब यहाँ देखो PV की जगह nRT अपॉन n इंटू m। अब n का फॉर्मूला मैंने बताया था ये वाला, n अपॉन Na, Na इज एवोगाड्रोस नंबर और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3nRT अपॉन n इंटू m। तो n की जगह आएगा n अपॉन Na, तो ये n अपॉन में Na, अच्छा एक स्टेप यही डाल देना, ये देखो n अपॉन Na, ठीक है, और ये RT, तो n और n कैंसिल, तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन ये आ गया नीचे Na, n और n कैंसिल हो चुका है, और ये m, एवोगाड्रोस नंबर और ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इट विल बिकम मोलर मास। सो V स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन m0, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। फिर से देखो, ये भी इक्वेशन हमने डिराइव किया, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की जगह था n into m, वेयर n is the number of molecules और m मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, सब शिफ्ट कर दिया क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी चाहिए। तो इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहे हैं पहले, उसका इक्वेशन, बाद में उसको रूट में डाल देंगे तो हमको मिल जाएगी आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। PV की जगह डाल रहे हैं nRT, अब n की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, फिर से बता देता, n का फॉर्मूला है n अपॉन Na, तो ये n की जगह डाला है n अपॉन Na, ये स्टार्टिंग में बताया था, और n कैंसिल, तो ये अपॉन Na। दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं। सो इसको डालेंगे हम लोग रूट में, सो V स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, ये भी रूट में डाल दो, 3RT अपॉन m0। तो ये देखो, ये क्या की मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको हमने डाल दिए रूट में, तो ये बन गई RMS वेलोसिटी, स्क्वायर रूट हटा दो, तो इसको लिखते समय RMS वेलोसिटी लिखेंगे, इट इज अंडर रूट 3RT अपॉन m0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और शो दैट में भी आ सकता है कभी-कभी कि शो दैट RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ये देखो टेम्परेचर, इसमें जो T है वो टेम्परेचर, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, ठीक है।
तो शो दैट में आया तो ये 2 मार्क के लिए आ सकता, ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करो तो यहाँ तक करना, और कहीं कहीं पे वैसा भी आ सकता कि शो दैट आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो स्क्वायर रूट टेंपरेचर, आर कांस्टेंट, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट उस गैस के लिए कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। देख लो, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी, ये 3RT अपॉन m। हम ये भी यूज कर सकते, कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल में ये भी यूज करेंगे, अभी मत लिखना, बता दो। इसको रूट में डाल देंगे, इसको रूट में डाल देंगे, तो ये बन गई आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे मास ऑफ गैस, कैपिटल, तो 3PV अपॉन m, ये भी फॉर्मूला रहेगा, तो वो हम न्यूमेरिकल के टाइम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसको हटाते रूट को, इसको भी हटाओ, रूट बाद में डाले, यहाँ पे भी डाल सकते थे हम लोग, पर अभी नहीं डालते, वापस से जो था वो ये भी फॉर्मूला जो मैंने बनाया था वो भी काम आएगा, ये भी 3RT अपॉन m से। तो याद रखो आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर लिखने के लिए आया, तो भी यही स्टेप्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो, यानी वेलोसिटी क्या पे डिपेंड कर रही है, टेंपरेचर पे। तो आप जब गैस को हीट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। तो याद रखो वेलोसिटी बढ़ रही, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ये याद रखो कि वेलोसिटी बढ़ रही, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, मॉलिक्यूल और ज्यादा फास्ट मूव होंगे, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई गैस की। तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, क्योंकि उसके बाद हम एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन भी बताने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का, वो भी देखते हैं। तो ये देख लो एक बार, उसमें भी इसी इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, इतना नोट डाउन करो। तो अब देखो, अभी बताया कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, वही अब बताना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, याद रखो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और याद रखना गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0, तो गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहेंगे, और वो कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन। तो अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बना रहे हैं, प्रेशर की इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, वो बेसिक है आप हमारा। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा। अब डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी, पर मॉलिक्यूल, पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। फिर से देखो प्रेशर का फॉर्मूला P = 1/3 रो V, ये आरएमएस वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, ठीक है। सो P = 1/3 n into small n अपॉन ये कैपिटल V मतलब वॉल्यूम, ये आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। हमको काइनेटिक एनर्जी बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, P into V, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। देखो बन गया क्या? एक सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, समझ में आया? तो 2 तो था नहीं, तो यहाँ थे, तो हम इसको लिखेंगे ऐसा 2/3। देखो 2 कैंसिल, ये 1/3 बचे, और क्या बचा है? n बचे, तो यहाँ लिख लेते हैं या इधर लिख लेते हैं। देखो सब हो गया, अच्छा जगह पर देखो पहले इतना देखो काइनेटिक एनर्जी बन गई।
ये सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंटू एन, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख लेते एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इतना समझ में आएगा। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंटू एन है, मतलब सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक मॉलिक्यूल की इंटू एन यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां लिखेंगे पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 ई से डिनोट कर रहे हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी। समझ में आया? ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, इनटू कर दिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिली। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 3/2, इधर मल्टीप्लाई कर दिया PV, एक ये फॉर्मूला याद रखना टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अब आगे, अच्छा ये यहां बता देते हैं एक बार वापस से, PV ये V वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू nRT, एक ये फॉर्मूला बताया था। फिर मैंने बोला था PV इज इक्वल्स टू n की जगह आप लोग लिख सकते हैं n/Na, Na इज एवोगाड्रोस नंबर, और ये R into T, R/Na was new constant, so PV is equals to n R/Na की जगह लिखा था क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into T। तो ये इक्वेशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं PV की जगह। ये बताया है स्टार्टिंग में ना, जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसेक लॉ को मिला के बनाया था तब बताया था ये इक्वेशन, ना इसके पहले वाले वीडियो में। सो E is equals to 3/2, ये लिखेंगे n kb और ये T, देखो where kb is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसका फॉर्मूला हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, R/एवोगाड्रोस नंबर Na, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन n। बस ये मिटा रहा गया, यहां तक हो गया, फाइनल आंसर है। n को इधर ले लेंगे, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 nkBT, n अपॉन में कर देंगे तो इट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो काय पे डिपेंड कर रही वो, टेंपरेचर पे। आ गया इतना देख लो। और ये इक्वेशन हमारे आगे काम आएगा इक्विपार्टीशन थ्योरम में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर ये इक्वेशन काम आएगा। तो ये मिटा रहा, कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है समझ में आया ना, तो ये देख लेते हैं। आगे चलते, तो ये E अपॉन n, मतलब क्या मिल गया हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या काइनेटिक एनर्जी पूछा तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, या एनर्जी पूछा है तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, दोनों भी न्यूमेरिकल में देखेंगे। अगर P और V दिया रहा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो हमको डिराइव करना था, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 3/2 kBT एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो शो दैट में भी ऐसे भी आ सकता कि शो दैट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो ये इक्वेशन डिराइव करना, ये कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ेगा तो वैसे ही बताया वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही मतलब इंटरनल एनर्जी गैस की इंक्रीज हो रही, ध्यान रखना है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए, आया हुआ एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता 2 मार्क के लिए। शो दैट डिराइव द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल आया तो ये काइनेटिक एनर्जी का बोला तो ये, और ये भी रख सकते हैं। शो दैट में आया तो ये भी आ सकता है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ये भी आ सकता है। तो ये देख लो एक बार, फिर आगे चलेंगे। नोट डाउन करो नोट्स में। इसके बाद मेयर्स रिलेशन है, पर वो मेयर्स रिलेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मेयर्स रिलेशन देख लेने हैं। ये नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। इस पर से कुछ इक्वेशन बना के दिखा रहा, वो थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे हमारे। यही वाले स्टेप्स वापस ले रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे ज़्यादा। ध्यान देना।
ये क्वेश्चन अलग है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी के, यहीं से शुरुआत की है। तो ये बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा ठीक है। तो ई लिखा है काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू ये काइनेटिक एनर्जी, ये इधर मल्टीप्लाई 3/2 PV, ई की जगह ऐसे लिखें, V is the volume and P is the pressure. This is kinetic energy, average kinetic energy. ये फॉर्मूले लिख लेना, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले बना रहा है, यहाँ तक तो समझाइए। इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा था E, बट अब पूरा लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी अपॉन V, इसको V से इधर डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3/2 P, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी ने बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो ये वॉल्यूम अपॉन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी 3/2 P, ये फॉर्मूला यूज करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला तो 3/2 PV, गिवन के हिसाब से देखना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे देखना, PV is equals to nRT. So kinetic energy can be written as 3/2 PV की जगह nRT, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन आएगा, बाद में लिखेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था, देखो। तो ये हम यहाँ लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो हम यहाँ लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए इट इज इक्वल टू n अपॉन में ले लो, तो 3/2 RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, लिख रहा हूं। कुछ नहीं किया, वही इक्वेशन जैसे फॉलो किए थे वैसे ही कर रहे हैं, यहां तक तो सेम है। ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV, गिवन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ 3/2 into P। काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा, 3/2 RT फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमने लाया था इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ आप लोग ऐसा लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, उसके बाद ये लाया है। फिर यहाँ पे वापस से लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 अगेन इंप्लाइज, जो हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में लिया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV की जगह लिख रहे हैं NKB into T, nRT की जगह ये भी ले सकते हैं, तो वो लिख रहे हैं NKB into T। सो वही अभी जो डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल्स टू 3/2 KB into T। ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो न्यूमेरिकल में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोलेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला तो 3/2 RT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो भी हम लोगों ने डिराइव किया था इसके पहले, वो बोला तो 3/2 kBT। अलग अलग है, यूनिट भी बदल जाएंगे। इसका यूनिट रहेगा जूल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट रहेगा जूल पर मीटर क्यूब। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का यूनिट रहेगा जूल पर मोल, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल का यूनिट रहेगा जूल पर मॉलिक्यूल। तो यूनिट भी बदल जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग इक्वेशन लिख के बता दिए, ये हमारे को बाद में काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। देख लो एक बार, ये स्टेप वही है, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ये 3/2 इधर मल्टीप्लाई, ये है काइनेटिक एनर्जी एवरेज यूनिट जूल। वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम 3/2 P यूनिट देखना। PV की जगह nRT डाले और n की वैल्यू 1 ले ले, या काइनेटिक एनर्जी अपॉन में कर दे n, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो बचेगा 3/2 RT। तो ये हो जाएगा जूल अपॉन में मोल, जूल पर मोल। अगर PV की जगह यहाँ पे NKBT डाल दे तो ये फॉर्मूला बन गया, इट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जूल पर मॉलिक्यूल। याद रखो, यूनिट भी देखना। तो याद रखो, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, तो यूनिट में भी जूल पर मॉलिक्यूल है, ये मोल है ये, और ये मॉलिक्यूल अपॉन में n है, देखो जूल पर मॉलिक्यूल, यूनिट भी याद रखना, देखो एक बार ये रफ में लिखना। तो याद रखना एक ही न्यूमेरिकल में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आ सकता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला तो ये फॉर्मूला, पर मॉलिक्यूल बोला तो ये फॉर्मूला, kBT इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेंपरेचर। ठीक है, देखो स्टेप्स बताइए, यहां तक तो हम लोग पहले भी गए थे, सिर्फ ये कैसे चेंजेस किए वो देखो। पीवी की जगह ये भी डाल सकते हैं और पीवी की जगह आप लोग ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। n अपॉन में कर दो तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगा, यानी 1 मोल के लिए। v अपॉन में कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। n अपॉन में कर दिया इधर तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गया। तो वही है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी n डिवाइड किया स्मॉल n यानी मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, या कैपिटल N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आएंगे ना न्यूमेरिकल्स में। तो ये यूनिट भी बताया है, वो यूनिट याद रखो। याद रखो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मोल का इक्वेशन, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का इक्वेशन। इसके बाद का हम इक्विपार्टीशन थ्योरम और डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमारे ये इक्वेशन फिर से काम आएगा। तो एक बार ये अच्छे से देख लो, दो ही डेरिवेशन हुए, काइनेटिक एनर्जी का पहला, सॉरी प्रेशर वाला पहला, और फिर उसके बाद दो छोटे छोटे डेरिवेशन दिए, देख लो आगे चल। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये रफ में लिखने से अच्छा फेयर में लिख लो, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे काम आने वाले हैं, ये और ये, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। डिराइव करने के लिए भी बोला, तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोई भी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का डिराइव कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना। तो ये फेयर में ही लिखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, और एग्जाम में भी 3 मार्क के लिए इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालो एवरेज, फिर उसी की काइनेटिक एनर्जी पर मोल और उसी की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में भी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अलग अलग काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल में निकालने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी बोला है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये देख लेना। एक ही फॉर्मूले को चेंज करके वहां तक लाए, तो ये अच्छे से फेयर में नोट डाउन करके रखना। नोट्स में नहीं है और टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, और आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है, काम आएगा हमारे। यूनिट भी लिखे, यूनिट भी देख लेना। इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।